नमस्कार। आप सबका एक बार फिर स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 26। आज तक हमने भावों के बारे में जो पढ़ा, हमने 360 डिग्री को भावों में बांटा। एक भाव का मान और एक राशि का मान 30 डिग्री होता है। इससे पहले भाव में हमने जाना कि अगर हम 12 खानों का जो ये चित्र है इसे बनाते हैं तो पहले भाव को लगन कहते हैं, और लगन में जो राशि होती है वो पहले कैसे स्थित की जाएगी, यानी लगन स्पष्ट संक्षेप रूप में हमने जाना। उससे पहले जो पाठ था उसमें हमने भावों के नामों को एक एक अक्षर के आधार पर जाना। जैसे पहला भाव तन, दूसरा धन, तीसरा बल, चौथा सुख, ऐसे सभी भावों को एक एक नाम से जाना। तो आज का जो विषय है उसमें हम ये व्याख्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि कौन से भाव शुभ हैं और कौन से अशुभ। कोई भाव शुभ, कोई अशुभ हो सकता है। आज की जो चर्चा है वो यही है कि कौन से भाव शुभ हैं, कौन से अशुभ है। सबसे पहले ये जो है कुंडली बनाएंगे हम 12 खानों वाली। हम ये जान चुके हैं कि ये सबसे पहला भाव है और इसको लगन कहते हैं। लगन कहते हैं। ये पहला भाव है, पहला ही रहेगा हर एक जातक की कुंडली में। दूसरा भाव यही रहेगा, तीसरा यही रहेगा, चौथा यही रहेगा। भाव अपना स्थान नहीं बदलते, मगर राशि इसमें जो ब्रह्मांड का जन्म के समय ग्रहों की स्थिति होती है, उसके अकॉर्डिंग राशि जो है वो बदलती रहती है। पहले भाव में कौन सी राशि आएगी, पिछले पाठ में हमने किया, अच्छे से जाना। और जब हमें पहली राशि पता चल जाएगी तो हम बाकी सभी राशियों को क्रमशः स्थापित कर देंगे। अब बात यह है कि भाव कौन कौन से शुभ हैं, कौन कौन से अशुभ हैं, और इन भावों को दूसरे नामों से भी कैसे जानते हैं, शुभ या अशुभ के आधार पर। सबसे पहले जो ये बीच के 4 खाने हैं इनको केंद्र बोलते हैं। इनको केंद्र बोलते हैं। ये भाव नंबर 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, ये 11 और ये 12। ये जो इस चार्ट के बीच में दिखाई पड़ते हैं चारों खाने, दिस वन, दिस और दिस, यानी पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। इन भावों को हम केंद्र कहते हैं, यानी केंद्र के भाव। केंद्र भाव कौन से हैं? 1, 4, 7 और 10।
चारों भाव हैं, पहला, चौथा, सातवां, दसवां। ये चारे भाव केंद्र कहलाते हैं और पहले भाव को लगन भी कहते हैं, पहले भाव को लगन भी कहते हैं। और ये चारों भाव शुभ होते हैं, शुभ होते हैं। ये चारों भाव शुभ होते हैं, परंतु कंडीशनल है। कई बार ये अपनी शुभता को कायम रखने में सामर्थ्य नहीं होते। कैसे नहीं होते ये आगे हम चर्चा करेंगे। ये चारों भाव केंद्र के हैं, ये शुभ कहलाते हैं, परंतु कई बार ये अपनी शुभता को कायम रखने में सामर्थ्य नहीं होते। तो हम इनसे कह सकते हैं कि ये भाव भी शुभ है, ये भी शुभ है, ये भी शुभ है और ये भी शुभ है। चारों भाव शुभ हैं, मगर कई बार स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है कि अपनी शुभता को कायम नहीं रख सकते। कारण आगे डिस्कस करेंगे, संक्षेप में मैं बता देता हूँ। क्योंकि जब हम यहाँ पे राशियाँ निर्धारित करते हैं तो कई बार राशि जो यहाँ पे स्थापित होती है उसके जो स्वामी हैं वो लगन से उसका क्या संबंध है। अगर उसका संबंध लगन से ठीक नहीं है, शत्रुता का है, तो वो अशुभता में चले जाते हैं। तो अशुभता में भाव फिर भी शुभ रहता है, मगर उसके स्वामी का जो संबंध है वो शत्रुता का होने के कारण वो उतनी शुभता नहीं दे पाते, जिसलिए उसको वो अपनी शुभता खो बैठते हैं। और दूसरे स्थान पे त्रिकोण, त्रिकोण भाव। त्रिकोण का शब्द सुनते ही हमें ये समझ लेना चाहिए, तीन कोण, पहला भाव, पांचवा, नौवां और पहला, पांचवा और नौवां, दिस वन और दिस वन। ये तीनों भाव त्रिकोण कहलाते हैं। कौन कौन सा? पहला, पांचवा और नौवां। और ये हमेशा शुभ रहते हैं, ये हमेशा हमेशा शुभ कहलाते हैं। ये तीनों भाव, पहला, पांचवा और नौवां, त्रिकोण भाव कहलाते हैं और तीनों ही हमेशा शुभ रहते हैं, ये कभी अशुभ नहीं होते। जो लगन का भाव है वो केंद्र में भी आता है और त्रिकोण में भी आता है, तो ये तो शुभ रहेगा ही रहेगा, ये अपनी शुभता नहीं खोता। बाकी के जो तीन हैं, 4, 7 और 10, ये कई बार अपनी अशुभता खो लेते हैं, यानी कंडीशनल हो जाते हैं। और इन भावों को ये हमेशा शुभ रहते हैं, तो योगकारी भाव भी कहते हैं, योगकारी भाव, योगकारी, इसको भी योगकारी बोलेंगे, इसको भी योगकारी बोलेंगे, और पहला भी योगकारी है। ये तीनों भाव योगकारी कहलाते हैं। अब कई
विद्वान हो सकता है मेरी वीडियो को देख रहे हों, वो शायद ये किंतु परंतु करें कि योगकारी और पूर्ण योगकारी क्यों नहीं। जिसका योगकारी भी होता है और पूर्ण योगकारी। पूर्ण योगकारी, पूर्ण योगकारी कब होता है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इन दोनों में अंतर है, योगकारी और पूर्ण योगकारी में। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है त्रिशठ आय। त्रिशठ आय, त्रिशठ आय। त्रिशठ आय बोलने से ही पता चल जाता है। तीसरा, छठ छठा, और आय जिसको लाभ भाव बोलते हैं 11वां। तीसरा, छठा और 11वां, ये तीनों भाव अशुभ भाव कहलाते हैं। अशुभ, ये तीनों भाव अशुभ भाव कहलाते हैं। जबकि ये तीसरा भाव पराक्रम का है, बल का है, और 11वां भाव लाभ का है। ये भाव जरूर शत्रु का है, मगर इसके बावजूद भी तीसरा, छठा और 11वां भाव अशुभ कहलाता है। नेक्स्ट, मार्क भाव। मार्क भाव दूसरा और 7वां। दूसरा ये मार्क है और ये भी मार्क भाव है। ये दोनों भाव मार्क भाव कहलाते हैं। जबकि दूसरा स्थान धन का है, कुटुंब का है, और ये भोग का है, स्पाउस का है, तो इन दोनों को मार्क भाव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अगले पाठ में चर्चा करेंगे विस्तार से। दोनों भाव अशुभ है। और उसके बाद दुख भाव। दुख भाव कौन से हैं? 6, 8 और 12। 6, 8 और 12, ये तीनों भाव दुख भाव है। छठा भाव अशुभ भाव में भी है और अशुभ भाव में भी है और दुख भाव में भी है। छठे से हमें रोग, ऋण, शत्रु हमने एक शब्द यूज किया, शत्रु का से जाना जाता है। और इससे आयु और इससे व्यय। व्यय का अर्थ मोक्ष भी है, तन का व्यय भी है। जब कहीं भी 6, 8, 12 की बात चले तो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि कोई ना कोई तो गड़बड़ है, दुख की बात है। 6, 8, 12 को हम दुख स्थान भी बोलते हैं, दुख भाव भी बोलते हैं। मगर कई ज्योतिषाचार्य विद्वान छठे तो अशुभ है, 8 और 12 को भी अशुभ मानते हैं। ये अशुभ नहीं है, ये दुख के कारक है।
आगे जाके धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे, डिटेल में जाएंगे, विस्तार में जाएंगे, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा भी इससे दुख की प्राप्ति है। छठे से अशुभता भी मिलती है और दुख भी मिलता है। सो एक बार थोड़े संक्षेप में द्वारा रिपीट कर लेते हैं। 1 4 7 10, 1 4 7 10 ये केंद्र भाव है, ये शुभ भाव कहलाते हैं। मगर कई बार ये अपनी शुभता को कायम रखने में समर्थ नहीं रहते, परंतु इनमें जो लगन है वो हमेशा शुभ रहता है। लगन जो है सर्वोप्रिय है। और त्रिकोण भाव 1 5 और 9 ये हमेशा शुभ होते हैं। इन्हें योगकारी भी कहा जाता है। 7 और 3 6 11 त्रिशठाई, इनको हम शुभ बोलते हैं। 7 और 2 ये हमारे मार्ग भाव हैं। 6 8 और 12 ये हमें हमेशा दुख की बात करते हैं। सो इट्स पाठ में इतना ही। आगे हम ये जो मार्ग भाव है इनके बारे में चर्चा करेंगे कि ये मार्ग भाव क्यों कहलाते हैं। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।